हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर की तरफ और हमारी यात्रा शुरू हुई थी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। तो ये है आपका मंदिर का स्टार्टिंग गेट, जहाँ से आप अपना ट्रैक शुरू करते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही कुछ दुकानें मिल जाएंगी जहां आप नाश्ता कर सकते हैं, प्लस चाय कॉफ़ी सुबह सुबह अवेलेबल हो जाती है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और यह ट्रैक लगभग 3.5 किलोमीटर है। जनरली यह ट्रैक लोग 2 से ढाई घंटे में पूरा करते हैं। हमने ट्रैक की शुरुआत 6:30 बजे करी थी और तुंगनाथ टेम्पल में हम 7:30 बजे तक पहुंच चुके थे। स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा दूर चलकर आपको खच्चर भी दिखने लग जाएंगे, तो आप यह ट्रैक खच्चर के द्वारा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी दूर चलकर आपको इस ट्रैक और मंदिर के बारे में बोर्ड्स लगे हुए मिल जाएंगे। कुछ जानकारी इस ट्रैक के बारे में। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय ट्रैक है। यह ट्रैक चोपता से शुरू होकर तुंगनाथ मंदिर और फिर चंद्रशिला पीक पर जाता है। तो गाइस, आगे चलकर हम आपको बताते हैं इस पवित्र टेम्पल की हिस्ट्री। रास्ते पर आपको हरे भरे बुग्याल भी मिल जाएंगे। इन बुग्यालों पर चलना सख्त मना है। अगर आप भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं तो कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। ट्रैक के रास्ते पर ही आपको दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ आप ब्रॉन्स का जूस, कॉफ़ी या फिर मैगी वगैरह ले सकते हैं। हर 100 मीटर पे आपको डस्टबिन भी मिल जाएगा, तो इन सुंदर वादियों को कूड़े के ढेर में ना बदल दें। थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचने पर सारे बुग्याल ओस से भरे पड़े थे। जैसे ही आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं, आसपास आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं, बादल, उगता हुआ सूरज और बहुत सारी सुंदरता। तो 1 घंटे के बाद हम पहुंच चुके थे तुंगनाथ टेम्पल पर। आपको पास पर ही आकाश कुंड दिख रहा होगा। यहाँ पर लोग दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं, पर बारिश ना होने के कारण यह कुंड अभी सूखा हुआ था, तो हम यहाँ से आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ते ही आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने पूजा का सामान या फिर कॉफ़ी या चाय पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं और हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हैं। तो सामने वाली दुकान से ही हमने पूजा की सामग्री ले ली और ट्रैक की थकान मिटाने के लिए एक कॉफ़ी भी ली। बस अब थोड़ा सा विलंब और हम मंदिर के बहुत पास हैं। जैसे ही आप यहाँ से दाहिना मुड़ेंगे, आपको दिखेगा साक्षात शंभू का एक सौंदर्य मंदिर। दाहिनी ओर मुड़ते ही यहाँ पर आप जूते उतार कर मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। हमने यहीं पे जूते उतारे और हम चल दिए मंदिर की ओर। तो गाइस, अब जान लेते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या की, तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव से क्षमा मांगने निकले, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। शिवजी ने खुद को छिपाने के लिए नंदी का रूप धारण कर लिया और गोपेश्वर से होते हुए केदारनाथ की ओर चले गए। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और पीछा किया। जब भीम ने अपने विशाल रूप से भैंस के झुंड को घेर लिया, तो शिवजी नीचे धरती में समा गए। उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई, उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, उनका मुख रुद्रनाथ में, उनकी नाभि मध्य महेश्वर में और उनके केश कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसी कारण से यह पांचों स्थान पंच केदार कहलाए जाते हैं। यह मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने किया था। तुंगनाथ के पास एक छोटा सा स्थान है चंद्रशिला, जहां माना जाता है कि भगवान चंद्रदेव ने तपस्या की थी। अब आपसे अलविदा लेने का समय हो चुका है। हम आपसे चंद्रशिला मंदिर के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।